तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑसिलेशन का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने इससे पहले एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम पे और थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन है उस पर वीडियो अपलोड कर दिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम पूरे तीनों डेरिवेशन पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो क्या है आपके सामने, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों के टर्म्स में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो उससे पहले हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम है वो आपको थोड़े शॉर्ट में समझा देंगे, अगर वो आपने नहीं देखा तो। पता है या आप वो देखकर ही यहाँ आए होगे। तो आप देखो डिफरेंशियल क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमने प्रूफ के साथ समझा दिया है। वह अगर आपने नहीं देखा तो जाके पढ़ लो। अब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन इन एसएचएम, ये जो डेरिवेशन हमने प्रूफ करके लास्ट का डेरिवेशन क्या निकाला था, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ये डेरिवेशन हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। और इसी डेरिवेशन पे पूरे आगे कहानी चलने वाली है। बस यही एक इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अब क्या है, और जो एक्सेलरेशन के टर्म में आप क्या फाइंड करने वाले हो, एक्सेलरेशन के जो डिराइव करके जो फार्मूला आ रहा है वो क्या है वो हम समझा देंगे। तो ठीक है, तो अभी तो देखो ज़रा समझा ही देते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन का आने वाला है। इसी तरह एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का आने वाला है, वो हम आपको आगे चल के समझा देंगे। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। यहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और ये तो डेरिवेशन है, आपको समझ ही गए होंगे। और मैंने वह भी एक समझा दिया था, ऐसे एक स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग को एक से बॉक्स फिक्स कर दिया है और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स को, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा दिया। और आपको ये भी पता है फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ तक कहानी हमने उस वीडियो में समझा दी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये जो हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये जल्दी से याद कर लो, 1 मिनट में कर लिया। देखते हैं एक्सेलरेशन का, मिटा दे, इसे मिटा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, वादा करते हैं वीडियो देखने के बाद आपको इन तीनों के डेरिवेशन एक बार भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, हेडिंग डाल दो। पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन का निकालते हैं। जो फर्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ किसके, एसएचएम के, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का मतलब समझ रहे हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। अब क्या निकालना है आपको पहले से पता है क्या, वी नो दैट, पता है आपको, वी नो दैट। आप अच्छी खासी पढ़ाई कर यहाँ तक आए हो, आपको ये डेरिवेशन अभी हमने बता ही दिया है ऑलरेडी। कौन सा है वो, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, आप 2 कदम ऐसे आगे चल के गए हो पिछले वीडियो में, आप फिर से एक बार ऐसे 2 कदम पीछे आना है। कैसे आना है देखो जरा। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो सबको आता है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बहुत ज़रूरी है आना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ x को हम डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं। इस बार मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट को d से डिनोटेट करते हैं, मगर कहीं बहुत जगह पे x से डिनोटेट करते हैं, d से डिनोटेट करते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। अब वेलोसिटी की जगह वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दो कोई भी। अब कोई भी आपको बहुत ही दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी की फॉर्मूला रख दो, यहाँ इसे रख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ तक क्लियर है बात। अब सीधा है एडिशन, या इसका जो भी हो रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, d इंटू डी, डी का स्क्वायर, x एज इट इज़ अपॉन d इंटू डी, डी टी का स्क्वायर। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, ये और ये स्पीसीज सेम है,
बिल्कुल सेम है। और ये ही क्या है, एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो। अब इस d2x अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू a की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, इस a पुट करना है इसकी जगह, कर देते हैं हम a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0। यहाँ तक कहानी सबको ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करो आप, ये वाली स्पीसीज को उठा के इस तरफ फेंक दो, जैसे ही जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो a इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुबारक हो, आप आपकी इक्वेशन तक पहुँच गए हो। तो ए यानी कि एक्सेलरेशन, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट। समझ गए माइनस साइन क्यों आया, सब कुछ कहानी आपको समझ गई होगी। तो ऐसे ही हम एक्सेलरेशन का तो निकाल लिया है, वेलोसिटी का, और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करेंगे। तो ये याद कर लो। अब इस पे जैसे ये किसके बेस पे था, ये, और आगे वाला जो वेलोसिटी का है वो वेलोसिटी का इसके बेस पे होगा, समझ गए। अब इसे नोट कर लो। हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, देख ले, मिटा दे इसे, मिटा रहे हैं। अब ऐसे ही वेलोसिटी का फाइंड करते हैं। अब देखो वेलोसिटी का निकाल ले, वेलोसिटी दूसरा है, तो देखिए दूसरा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ किसके, SHM पे, सिंपल हार्मोनिक के टर्म्स में आपको वेलोसिटी आप फाइंड करनी है। अभी आपने क्या फाइंड किया, तो अभी जो इक्वेशन फाइंड किया उसी के बेस पे ये भी अगला वाला डेरिवेशन है। तो देखो एक पे एक निर्भर एक डेरिवेशन है, एक पे एक डिपेंडेंट है। अब क्या करना है, वेलोसिटी का अभी क्या पढ़ा आपने, वी नो दैट क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये पढ़ा था बिल्कुल। अब क्या करना है आपको, वेलोसिटी के टर्म में फाइंड करना है। ये किसके टर्म में है, एक्सेलरेशन को। तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पुट कर दो इसकी जगह, dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वेलोसिटी। यहाँ तो चेंज इन वेलोसिटी है, और सिर्फ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसी कंडीशन यहाँ लानी होगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसकी जगह dx अपॉन dx इंटू dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है। dx अपॉन dx का मतलब क्या होता है, 1, और 1 को किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड कर दो, किसी भी कुछ भी कर दो तो 1 ही आंसर आता है, यानी कि dv अपॉन dt ही रहता है। अब इसका एक्सचेंज करना है। अब क्या करना है, इसका एक्सचेंज करोगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा। इन दोनों का कर दे एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज करके क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज़। यहाँ तक तो बात क्लियर है सब कुछ। अरे वाह, ये तो आ गया dx अपॉन dt। देखो वाह, dx अपॉन dt की जगह यहाँ रख दो, dx अपॉन dt की जगह क्या रखेंगे, वेलोसिटी, और यहाँ ये जो dx है नीचे वाला इस तरफ भेज दो, इस x वाले की तरफ, इसके भाई की तरफ। यहाँ dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कहानी सब कुछ क्लियर है। आपको क्या कर दिया मैंने, एक्सेलरेशन ले लिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी आपने डिराइव कर दिया, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन की जगह लिख सकता हूँ उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो इनकी जगह मुझे सिर्फ वेलोसिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, dx अपॉन dt लाने की कोशिश की। तो dx अपॉन dx लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ इसे एक्सचेंज करके dx अपॉन dt ला दिया। फी एज इट इज़, dx अपॉन dt का मतलब फी होता है, और dv एज इट इज़, और ये dx इस तरफ भेज दिया। अब क्या करना है, सिंपल सा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इस तरफ इंटीग्रेट कर दिया, फी dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है x dx। अब तो हम ऐसा समझते हैं कि आपको हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आता है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो जिस चीज़ का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो उसकी पावर देखनी है, और उसके पावर में एक ऐड करनी है, और जितना वो उसकी एडिशन करके हो रहा है वो नीचे लिख देना है। कैसे, देखो अब इसकी पावर क्या है, फी की पावर कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1, और 1 में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि फी की पावर 2, और जो भी ऊपर है ऐसे डिवाइडेड में नीचे लिख दो, बस काम खत्म। इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, अभी x का ही ऐसा ही, x की पावर कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, 1, और 1 में एक ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि x स्क्वायर, और ऊपर जो लिख रहे हो वही सीधा ऐसे नीचे लाना है, और एक कांस्टेंट लगा दो c। बोलो ठीक है यहाँ तक।
अब क्या करना है, आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे सी की वैल्यू फाइंड? एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, अभी एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है भाई, समझा देंगे। एक आपने पेंडुलम का भी पढ़ा है, पेंडुलम के थ्रू समझा देता है। ऐसा पेंडुलम है और ऐसे कैसे बॉब लटका हुआ है और ये ऐसे यहाँ तक खींच लिया और ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से ऐसे बॉब खींचकर छोड़ दिया। ये होती है इसकी मीन पोजीशन और ये होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और इतना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि डिस्प्लेस इजिकल टू क्या है, ए। अब वेलोसिटी क्या है, देखो ज़रा गौर करो, तो वेलोसिटी क्या है यार। अब देखो एक ऐसा एक बॉब है और इस बॉब को क्या कर दिया मैंने, इस बॉब को ऐसे एकदम इस एक्सट्रीम पोजीशन के लेके छोड़ दिया। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एकदम इंस्टेंटेनियस कंडीशन के लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए एकदम इंस्टेंटेनियस कंडीशन के लिए वेलोसिटी जीरो होगी। देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, या वेलोसिटी एकदम इंस्टेंट कंडीशन के लिए जीरो है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। समझ गए यहाँ तक? आप क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दो। जीरो वी की जगह जीरो, यानी कि ये पूरी टर्म जीरो हो गई, प्लस सॉरी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह ये का स्क्वायर अपॉन ये, यानी कि एम्पलीट्यूड होता है, और नीचे 2 एज इट इज़ प्लस सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो, ये इसकी तरफ फेंक दो, तो सी इज इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। सी की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। आप क्या करना है, सी की वैल्यू उस इक्वेशन में उठा के लिख दो, पुट कर दो। तो जल्दी से इतना नोट करो, हम इस साइड का मिटा देते हैं, मिटा दे इस साइड का, नोट कर लिया, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में नोट करो, मिटा दे इस साइड का। अब देखो बहुत ही अच्छे से आपको उस इक्वेशन तक पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। अब क्या करना है, देखो इस सी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी की जगह ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करेंगे, ऐसे 2 2 2 2 दिखाई दे रहा है नीचे, इन सबको ऐसे गोली मार दो, 2 2 को 2 2 ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे, क्या बचा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो बचा उतना लिख दिया, कोई छिड़खानी नहीं की। अब क्या करना है, आप तो ये वेलोसिटी के स्क्वायर के फॉर्म में है, आपको किसके फॉर्म में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्म में चाहिए, वेलोसिटी के। तो इसको हमें सबको अंडर रूट में डाल दे सकता हूँ, सबको अंडर रूट, दोनों साइड को अंडर रूट कर दिया। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, रख दे, इन साइड को वी स्क्वायर, इन साइड को भी ऐसे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इनमें कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट ओमेगा ओमेगा दिखाई दे रहा है, दोनों में सेम, इन दोनों में से कॉमन लो। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि फी आ गया, ये तो बात ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया और बीच में क्या बचा, माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस और ए स्क्वायर। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐसे अंडर रूट बांट दो, तो फी इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, ये को मैं पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि थोड़ा अच्छा खासा दिखे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यानी कि फी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक ठीक है। ये आपका लास्ट का डिराइव करके आ गया फॉर्मूला। ये मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप माइनस चीज़ का भी अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो प्लस आएगा, और प्लस का भी स्क्वायर कर दोगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए मैंने प्लस और माइनस लिखा यहाँ। तो ये डेरिवेशन याद कर लो, इसके बेस पे आगे वाला है, समझ गए, इसके बेस पे आगे वाला है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फी इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था आपने, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक दो बार लिखोगे तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है ये, मिटा दे इसे। आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ये ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करते हैं, मिटा दे इसे मिटा रहे हैं, नोट कर लो पॉज करके इसे। समझ रहा है क्या हो रही है कहानी इस मूवी में। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। देखो डिस्प्लेसमेंट का हेडिंग डाल दो, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्स से डिनोटेड होता है, एक्स फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ किसके, SHM के, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी जो इक्वेशन पढ़ा वो इक्वेशन लिखना होगा आपको। मैंने बोला है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा चैप्टर भी, ये चैप्टर ही पूरा ऐसा है ऑसिलेशन, एक पे एक डिपेंडेंट है। अगर आपको पहला का नहीं आता तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। अब क्या होगा, आपने फाइंड किया है, क्या है, वी नो दैट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी नो दैट। क्या पढ़ा अभी आपने, वेलोसिटी का फाइंड किया। वेलोसिटी का क्या आ रहा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यही पढ़ा था। अब क्या करना है, आपको चाहिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, इस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट छुपा है। कैसे, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एक नहीं, डिस्प्लेसमेंट छुपा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ dx अपॉन dt इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब क्या करना है, ये जो x वाली स्पीसीज़ है इस x वाले के पास ले आओ, भाई भाई हो, मेले में बिछड़े हुए, मिला देते हैं उसे, dx अपॉन नीचे भी अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इजिकल टू प्लस और माइनस ओमेगा, ये dt यहाँ एज इट इज़। अब क्या करना है, सिंपल सा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट। या कर दिया मैंने ऐसे 1 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये dx एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ भी प्लस और माइनस कांस्टेंट है ओमेगा, बाहर ले लिया dt। अब आपको पता होना चाहिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे ऐसे हो, अगर आपके पास सिर्फ 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, समझ गए, x 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता है, तो अब वैसे ही आपको करना है वही चीज़ यहाँ dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t आ जाएगा। और ये और एक बहुत बड़ी बात, अब एक मैथ का एक जो फार्मूला है, अगर आपका मैथ नहीं हो या हो, मैं समझा देता हूँ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मैथ का फार्मूला है ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx, इसका आंसर है साइन इनवर्स x बाय 1। यह हुआ 1 नहीं लिखा होगा, क्योंकि 1 ना लिखो तो भी चलेगा। तो एज इट इज़ इस फार्मूले को उस फार्मूले से कंपेयर करना है। देखो ये दोनों सेम दिखाई दे रहे, भाई भाई दिखाई दे रहे, देखो उसको कंपेयर करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट, एक 1 की जगह ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ dx इक्वल टू क्या आएगा, आप बता सकते हो। ये दोनों, ये देखो ये फार्मूला और ये वो फार्मूला सेम है, वो बहुत ही फेमस फार्मूला है मैथ्स का। अब देखो क्या करना है, साइन इनवर्स, ये तो कॉमन बात है दोनों में, और x की जगह तो x ही है, कोई बात नहीं, और 1 की जगह क्या है आप a है, तो मैं यहाँ नीचे a लिख देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह मैं वो टर्म लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x बाय a। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ साइन इनवर्स x बाय a इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा, और dt का इंटीग्रेशन में मैंने अभी आपको बता दिया, dt का इंटीग्रेशन t और कांस्टेंट यहाँ लगा दिया फाई। इसे इपोज भी बोलते हैं, इपोज कांस्टेंट, हर बार सी ले रहे हैं, अब इपोज ले लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला ये क्या, अब क्या करना है, ये साइन इनवर्स ऊपर है, इसको नीचे भेज दो। वो फार्मूले जल्दी से नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ वहाँ के फार्मूले, कर लिया नोट, कोई साइड में लिख लो, वो मिटा रही है। अब देखो अब क्या करना है, इस साइन इनवर्स को मैं नीचे लाऊंगा, तो ये साइन इनवर्स जो माइनस है ऊपर का मिट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसे x बाय a, और यहाँ नीचे की डायरेक्शन में नीचे ला लिया तो साइन हो गया सिर्फ, और इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये साइन को इसके एंगल के पास भेज दो, ये पूरा क्या है, ये एंगल है पूरा, तो x बाय a इक्वल टू प्लस और माइनस ओ, ए प्लस और माइनस आप यहाँ नहीं निकाल लो तो भी चलेगा, ओमेगा टी प्लस फाई, या थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, ये साइन इस तरफ भेज दिया, साइन या ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई। अब क्या करना है, इस ए को उस तरफ भेज दो, तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल सकता है, या डिस्प्लेसमेंट है, मगर ये नीचे एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आंसर चेक कर लो, यही डिराइव करना था क्या आपको, मुबारक हो, अब आपके डेरिवेशन तक पहुंच गए हैं। क्या x है डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड, और साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस 5 ये एंगल है जो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, उसकी कोई भी फिक्र नहीं।
कर लिया नोट इसे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। तो हमने एक्सेलरेशन की टर्म में भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया, वेलोसिटी की टर्म में आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्या हो जाएगा देखो ज़रा, यह ये वाली जो स्पीसीज़ है इसके dx के अपॉन में बेच देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेम है, और प्लस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और यहाँ प्लस, और ये फार्मूले को आपको वो फार्मूले से कंपेयर करना है। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, यह कौन सा फार्मूला है वो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यह dx होता है, और साइन इनवर्स x/a, सॉरी x/, यह 1, यह x नहीं होता है एक्चुअल फार्मूले में, वो a 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो तो भी ठीक है। तो इसी फार्मूले को आपको कंपेयर करने के बाद ये फार्मूला मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला। समझ गए यहाँ तक? तो ये पूरे डेरिवेशन के साथ ही आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही हो, तो मुझे कमेंट में लिख दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।